नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सबसे पहले देख लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार से। मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग। सेना प्रमुख, मणिपुर के डीजीपी समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 4 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। बिहार के सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान। कहा, जिसका वोट नहीं मिला उसका काम नहीं। वीडियो हो रहा है वायरल। बलिया में हार के बाद बीजेपी नेता रविंद्र कुशवाहा का बड़ा आरोप। हार के लिए जिलाध्यक्ष संजय यादव और उनकी टीम को ठहराया जिम्मेदार। यूपी में हार को लेकर बीजेपी ने तैयार की प्राइमरी रिपोर्ट। उम्मीदवारों का अति उत्साह, सांसदों का व्यवहार हार की मुख्य वजह। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में पेपर लीक को लेकर सीएम योगी सख्त। प्रदेश में जल्द ही लागू होगा पेपर लीक पर कानून। उम्र कैद की सजा और आरोपियों पर चलेगा बुलडोजर। नीट विवाद पर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा आरोप। वीडियो जारी कर कहा, 30 से 32 लाख रुपए में पेपर नीट का लीक हो गया। पेपर लीक पर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी सरकार ने 24 लाख बच्चों और उनके परिवारों की उम्मीदों का गला घोटा है। मोदी सरकार केवल मामले की लीपापोती कर रही है। यूपी में परीक्षाओं के लीक होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, इस समस्या को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखे सरकार। युवाओं के मामले में कम से कम खुद को रखे भ्रष्टाचार मुक्त। दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे के बाद मौके पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बाइक से घटनास्थल पर पहुंचे, हादसे वाली जगह को भी किया उन्होंने निरीक्षण। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे को लेकर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हादसे को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा। मालगाड़ी से टकराई कंचनजंगा एक्सप्रेस। पीटीआई के अनुसार 15 लोगों की मौत, 60 लोग घायल। दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। राहत बचाव में टीम जुटी। दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे के बाद पूर्वी रेलवे ने कंट्रोल डेस्क बनाया। रंगापानी स्टेशन के पास में बनाया गया कंट्रोल डेस्क। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्रालय अलर्ट पर। दिल्ली के रेल भवन में की जा रही रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव निगरानी। बारीकी से की जा रही है हादसे की मॉनिटरिंग। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताया दुख। कहा, एनडीआरएफ और एसडीएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। दार्जिलिंग रेल हादसे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मृतकों के परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। सभी घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर जताया दुख। अधिकारियों से बातचीत कर ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। मृतकों के परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। दार्जिलिंग रेल हादसे में पीएम मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 2.5 लाख और मामूली चोट वाले लोगों को 50,000 देने का किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग हादसे को बताया दुखद। घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, 10 सालों में मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय का घोर कुप्रबंधन किया। पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग। दार्जिलिंग के रेल हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। हादसे को बताया हृदय विदारक। शोकाकुल परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। ट्रेन हादसे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, हादसे के बारे में रेल मंत्री से की बात। हम यात्रियों के बारे में चिंतित। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ट्रेन हादसे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर बोला हमला। कहा, इस सरकार के कार्यकाल में पहले भी हुए ऐसे कई हादसे। खड़ी ट्रेन से मालगाड़ी की टक्कर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे पर ममता बनर्जी ने जताया दुख। घायलों के तुरंत इलाज का दिया आदेश। ट्रेन हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, रेल मंत्रालय को यात्रियों की सुविधाओं की परवाह नहीं। इस सरकार को सिर्फ चुनाव से मतलब। दिल्ली में पानी की समस्या पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों को पानी मिले। जल संकट को लेकर संजय सिंह ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा। दिल्ली में कई तरह की रची जा रही है साजिश। हरियाणा से नहीं मिला निर्धारित पानी।
जल संकट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया विरोध प्रदर्शन। जल संकट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है। केजरीवाल के नेता पानी की कर रहे हैं कालाबाजारी। पानी को लेकर दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, 10 साल में केजरीवाल सरकार ने पानी का नहीं किया कोई भी समाधान। जल संकट पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कार्यकर्ताओं के साथ में किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली पुलिस ने जल बोर्ड की पाइपलाइन का किया निरीक्षण। हजरत निजामुद्दीन इलाके में अधिकारियों ने पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दिल्ली में पाइपलाइन के निरीक्षण के बाद पुलिस ने कहा, जल बोर्ड के पानी की पाइपलाइन पर हमारी निगरानी, कहीं कोई लीकेज नहीं, दोनों पाइपलाइन सुरक्षित। एमपी के छतरपुर में जल संकट से आदिवासी समुदाय का हुआ बुरा हाल। पानी के लिए महिलाओं बच्चों को करना पड़ रहा है दूर दूर तक का सफर। बेंगलुरु में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर बीजेपी हमलावर। तेल के बड़े दामों के खिलाफ बैलगाड़ी के साथ में किया विरोध। 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 25 जून तक प्रस्तावित किया जा सकेगा ना। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। किसानों से करेंगे बातचीत। 300 किसानों को आवास की दी जाएगी सौगात। काशी विश्वनाथ धाम में भी करेंगे दर्शन पूजन। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्राचीन गंगा आरती देखेंगे पीएम मोदी। अमरनाथ यात्रा को लेकर नितिन गडकरी की बैठक पर उमर अब्दुल्ला का तंज। ट्वीट कर लिखा, यूपी में दिवालिया, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर गडकरी नहीं करेंगे ऐसा। नैनीताल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। जंगलों में लग रही आग को लेकर भी अधिकारियों से ली गई जानकारी। राहुल की ईवीएम पर दिए बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा, ब्लैक बॉक्स की बात करने वाले राहुल अपने काले कारनामों को चाहते हैं छिपाना। ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, नहीं किया जा सकता है। ईवीएम को लेकर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, हमें ईवीएम को भगवान या दानव नहीं बनाना चाहिए। कई अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी है ईवीएम और इसमें वो सफल भी रही है। ईवीएम विवाद पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा। कहा, भारतीय सवाल पूछ रहे थे तो ये सभी मंत्री चुप रहे, लेकिन एलोन मस्क के सामने पूरी कैबिनेट खड़ी है। ईवीएम मुद्दे पर संजय निरुपम का संजय राउत पर हमला। कहा, संजय राउत हर दिन बोलते हैं झूठ। अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुकती, कांग्रेस को 99 सीटें भी नहीं मिलती। आंध्र प्रदेश के एलूरू में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम परियोजना का किया निरीक्षण। गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना का लिया जायजा। दिल्ली में अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर की गई चर्चा। आम आदमी पार्टी के विधानसभा उपचुनाव के लिए जालंधर पश्चिम से उम्मीदवार के नाम का किया गया ऐलान। मोहिंदर भगत को बनाया अपना प्रत्याशी। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के समर्थकों ने की आत्महत्या। मृतक के परिवार वालों से मिली पंकजा मुंडे की हार से था दुखी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ईद उल अजहा की दी बधाई। कहा, समाज में आपसी सौहार्द बने रहने और सभी की खुशियों की कामना की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने की बकरीद की शुभकामनाएं दी। शांति और भाईचारे के साथ में त्योहार मनाने की अपील। सलमान खान ने बकरीद के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से किया फैंस का अभिवादन। लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में मनाया बकरीद। बकरे की जगह केक काटकर मनाया जश्न। पशु हत्या न करने का लिया संकल्प। महाराष्ट्र के कल्याण में बकरीद पर ठाकरे और शिंदे गुट के बीच में भिड़ंत घटना। आनंद आंदोलन के दौरान दोनों गुटों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बने इंस्टाग्राम स्टार। बिन्नू रानी के फैन, फोन पर की बातचीत। भोपाल आने का दिया आमंत्रण। बुंदेली भाषा में वीडियो बनाकर फेमस हुई है बिन्नू रानी। असम में वीआईपी कल्चर खत्म। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहित सभी मंत्री अब खुद भरेंगे अपना बिजली बिल। हेमंत ने कहा, 1 जुलाई से खुद करेंगे बिल का भुगतान। वीआईपी कल्चर पर सीएम योगी भी सख्त। कहा, वाहन सरकारी हो या निजी नहीं बजाना चाहिए प्रेशर हॉर्न या फिर हूटर। वीआईपी कल्चर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। यूपी में सीएम योगी के वीआईपी कल्चर खत्म करने के आदेश का हुआ पालन। गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने पर बहराइच के नायब तहसीलदार का कटा चालान।
यूपी के मेडिकल कॉलेजेस को मिले 2000 डॉक्टर्स। पहली बार सरकारी सेवा बॉन्ड के तहत की गई डॉक्टर्स की तैनाती। जूनियर डॉक्टर 2 साल तक देंगे मेडिकल कॉलेजेस में निःशुल्क सेवाएं। गृह मंत्रालय ने रियासी के आतंकी हमले की एनआईए को सौंपी जांच। 9 जून को तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ था हमला।